जेपी नड्डा की चिट्ठी से कांग्रेस आग बबूला। देहरादून। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल गांधी के ऊपर भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इस चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आजादी के कुछ समय बाद राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों को लेकर चेताया था। किस तरीके से हिंसावादी बात वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र की अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है और लगता है अब एक बार फिर इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। महारा ने कहा है कि आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। आज हम सब उस चिट्ठी को पढ़कर स्तब्ध हैं जो जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है। राहुल गांधी पर हुई अनेकों टिप्पणियों पर गृह मंत्री प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठे हैं, जो ये इशारा है कि राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। उन्होंने कहा है कि हमको ये याद रखना चाहिए कि ये वो परिवार है जहां इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या राहुल गांधी के हाथों हुई। राहुल गांधी के लिए भाजपा पार्टी और संगठन जो माहौल बना रही है, ये जगजाहिर है कि ये देश उन षड्यंत्रकारी ताकतों को माफ नहीं करेगा। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। जेपी नड्डा के लिखे हुए पत्र से ये आज स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आपको याद होगा, आज़ादी के कुछ ही समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों के लेकर चिताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बातें वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से एक साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था और एक साल बाद नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर को ये फिर से देश जा रहा है। आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों किस्म के आक्रमण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के से जुड़े हुए संगठन के लोग तो इस समय राहुल गांधी के द्वारा कहे गए कथनों का हवाला देते हुए एक माहौल बना रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक प्रतीत होता है। आज हम सब उस चिट्ठी को पढ़कर स्तब्ध हैं जो जेपी नड्डा ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजी है। देश के विपक्ष के नेता को, जो सदन में विपक्ष के नेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, राहुल गांधी जी, उनके ऊपर हुई टिप्पणी पर आश्चर्यजनक ढंग से देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध के बैठे हैं। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश के एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को वो सुरक्षा प्रदान करें? चिंता उनको होनी चाहिए कि विपक्ष के नेता को कोई खतरा तो नहीं है। किस तरीके की बातें उनके विधायक, उनके नेता, उनके सांसद, उनके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके की गंभीर चुप्पी साध के देश के गृह मंत्री बैठे हैं, निश्चित ही ये एक संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत पक रहा है इस देश की राजनीति में। हमको ये याद रखना चाहिए कि ये वो परिवार है जिसकी आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या आतंकवादियों के हाथों हुई और इसी परिवार के आदरणीय राजीव गांधी जी की हत्या भी आतंकवादियों के हाथों से हुई है। राहुल गांधी जी के लिए क्या माहौल
ये पार्टी और संगठन बना रहा है, ये जग जाहिर है, लेकिन अपनी निडरता से वो लगातार नफरत को कम करने का, नफरत को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास के तहत उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा बिना खौफ, बिना डर के करी थी। यह देश माफ नहीं करेगा उन षड्यंत्रकारी ताकतों को जो लगातार देश की ऐसी ताकतों को जो देश से नफरत को खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। धन्यवाद।